बचपन में एक सवाल था जो मैंने कभी किसी से पूछा नहीं। द्रौपदी 5 पतियों को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? लगा ये सवाल पूछना ही गलत है। कुछ दिन पहले एक महिला का नाम सामने आया, पढ़ा और मैं रुक नहीं पाया। तो चलो मैं तुम्हें 1927 के जर्मनी ले चलता हूँ, क्योंकि जवाब वहीं से शुरू होता है। एक कमरा था, सफेद कोट पहने हुए वैज्ञानिकों से भरा हुआ। इनमें से एक थे यूजीन फीचर, वो आदमी जो साबित करना चाहता था कि यूरोपियंस बाकी दुनिया से सुपीरियर है, बाकी दुनिया से बेहतर है, महान है। उस कमरे में एक भारतीय लड़की भी थी। उसने सुना और वो चुप नहीं रही। 149 स्कल्स उठाए दुनिया के अलग अलग कोनों से, उन्हें मेजर किया, कंपेयर किया और साबित कर दिया कि नस्ल का बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। फीचर इतना गुस्सा आया कि उन्हें लोवेस्ट पासिंग ग्रेड दे दिए। सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, तब भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो ग्रेड्स लेकर भारत वापस आई, लेकिन एक आदत साथ लाई, जो आपको सच लगता है उसे पहले खुद परखो। और अब यही उन्होंने उस कहानी के साथ किया जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे थे। उन्होंने महाभारत उठाई और उसे एक अलग नजर से देखा। कुंती ने बेटी को नदी में क्यों बहाया? सब कहते थे उसकी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि ये एक सर्वाइवल था। गांधारी ने आंखें क्यों बांधी? सब कहते थे पति की भक्ति है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रोटेस्ट था। और वो सवाल जो बचपन से मेरे मन में भी दबा था कि द्रौपदी के 5 पति क्यों? सब कहते थे कि ये नियति है। उन्होंने कहा नहीं। कुंती ने देखा था द्रौपदी वो बॉन्ड है जो 5 भाइयों को कभी टूटने नहीं देगा। वो सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल प्यादा थी, सबसे पावरफुल और शायद सबसे अकेली भी। जब उन्होंने ये सब लिखा तो सवाल उठा होगा कि तुम हो कौन? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी जिंदगी से दिखाया। शादी हुई, मांग खाली रखी, ना उन्होंने मंगलसूत्र पहना। 1950 में पुणे की सड़कों पर छोटे बालों के साथ स्कूटर पर घूमती थी। जो वो लिखती थी वो वही जीती भी थी। 1967 में उस किताब को साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला। उनका नाम था इरावती कर्वे और उनकी किताब युगांत। तुम्हारे अंदर भी एक सवाल है जो तुम पूछने से डरते हो। कमेंट में लिखो कि वो कौन सा सवाल है।